नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। प्रत्येक इंसान, प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक बच्चा, प्रत्येक नर, प्रत्येक नारी, प्रत्येक वृद्ध अपना अपना जीवन, अपना अपना समय इस संसार में व्यतीत कर रहे हैं और यही संसार की वास्तविकता है। हम ईश्वर, परमात्मा, भगवान द्वारा बनाए गए इस नाटक में काम कर रहे हैं, अपना अपना रोल अदा कर रहे हैं और अपने अपने रोल को, अपने अपने अभिनय को समाप्त करके हम अपने समय को पूरा करके फिर पुनः उसी परम पिता परमात्मा के अंदर समा जाएंगे। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है, यदि हमारा जन्म इस धरती पर हुआ है तो मृत्यु भी निश्चित है और इस जन्म और मृत्यु के बीच में जो हम यात्रा करते हैं उसी का नाम जीवन है। इस जीवन में हम बचपन में पढ़ाई करते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं, फिर बड़े होकर जॉब ढूंढते हैं, फिर शादी विवाह होता है, बच्चे होते हैं, फिर बच्चों का लालन पालन पोषण करते हैं, मकान ढूंढते हैं, मकान खरीदते हैं और तत्पश्चात अपनी सेवा कार्य को पूरा करके वृद्ध हो जाते हैं और बच्चों पर निर्भर हो जाते हैं। यही जीवन है। अब हम अपने इस जीवन काल में जो कर्म करते हैं वो कर्म अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। हम किसी के साथ अच्छाई भी कर सकते हैं, बुराई भी कर सकते हैं। हम किसी के साथ सत्य भी बोल सकते हैं, असत्य भी बोल सकते हैं, झूठ भी बोल सकते हैं। तो अब यहां पर मैं आपको अंतर बताना चाहूंगा, अच्छाई बुराई में, सत्य और असत्य में, भलाई और बुराई में, और अच्छे कर्मों के क्या फल प्राप्त होते हैं इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। असत्य यानी कि झूठ हमारे भीतर से, हमें भीतर से बहुत ही कमज़ोर बना देता है। यदि आप सच बोलेंगे तो आप अंदर से, शरीर से बहुत ही मजबूत रहेंगे। जो लोग असत्य भाषा बोलते हैं या झूठ बोलते हैं उनका आत्मबल बड़ा ही कमज़ोर हो जाता है। जो लोग अपनी जिम्मेदारियों से बचना चाहते हैं वही सबसे अधिक झूठ का सहारा लेते हैं, वही सबसे ज़्यादा असत्य का भाषण करते हैं, वही सबसे ज़्यादा झूठ बोलते हैं। हमें हमेशा सत्य का पालन करना चाहिए, हमें हमेशा सत्य का आश्रय लेना चाहिए और हमें हमेशा सत्य का आश्रय, सहारा लेकर एक जिम्मेदार, रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति बनकर सतत प्रयास करते रहना चाहिए। भले ही हमारी विपरीत परिस्थितियां हों, लेकिन हमेशा हम सत्य पर चलते हुए अपने कार्य को, अपनी जिम्मेदारी को निभाना सीखें। हमारी जीव हमेशा सत्य बोले। झूठ का तो आगमन ही नहीं होना चाहिए। जब आप सत्य बोलेंगे तो आपके चेहरे पर प्रसन्नता रहेगी, हृदय में पवित्रता रहेगी और इससे बढ़कर सुखद एवं श्रेष्ठ जीवन कोई नहीं है। उदासी में किए गए प्रत्येक कर्म में पूर्णता का अभाव पाया जाता है। उदास नहीं होना है, सत्य बोलते रहना है, अच्छे कर्म करते रहना है, भलाई करते रहना है, पाप नहीं करना है। हमें प्रयास करते रहना चाहिए कि प्रत्येक कर्म को प्रसन्नता के साथ किया जाए। यदि आप किसी कार्यालय या ऑफिस में काम करते हैं और वहां पर आप दुखी होकर काम करते हैं, काम तो करना है। यदि आप दुखी होकर काम करेंगे तो उसका फल आपको नेगेटिव मिलेगा, लेकिन यदि आप प्रसन्न होकर, खुश होकर काम करेंगे तो आपको एक सकारात्मक सोच दृष्टिगोचर होगी और आप अपने जीवन में प्रगति करेंगे। इसके अतिरिक्त आपके संपर्क में जो भी व्यक्ति आएंगे वह भी आपको देख करके प्रसन्न होंगे। निष्कपट और निर्वैर भाव ही हृदय की पवित्रता है। अर्थात किसी के प्रति आपके मन के अंदर बुराई नहीं होनी चाहिए, किसी के प्रति आपको बैर भाव नहीं होना चाहिए। जीवन में अगर कोई बहुत बड़ी उपलब्धि है तो वह एक पवित्र हृदय की प्राप्ति है
और पवित्र हृदय से किए गए कार्य भी पवित्र ही होते हैं, और यह पवित्र किए गए कार्य के जो फल मिलते हैं वो भी पवित्र ही मिलते हैं। इससे आपका शरीर तेज से भर जाता है, एक शान से भर जाता है, एक स्वाभिमान से भर जाता है, और जो भी आपसे मिलता है या जो भी आपको देखता है वह आपको देखकर, आपको सिर्फ देखने मात्र से ही दूसरे का दिल प्रसन्न हो जाता है। प्रभु स्वयं कहते हैं, भगवान स्वयं कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कहने का तात्पर्य ये है, आप अपने शरीर को अगर स्वस्थ बनाना चाहते हैं, प्रसन्न बनाना चाहते हैं, हमेशा सत्य का पालन कीजिए, किसी के प्रति अपने दिल के अंदर बुराई ना रखिए, जहाँ पर गलती नहीं हुई है तब भी क्षमा मांग करके अलग हो जाइए। यही सब बातें आपके जीवन को अच्छा बनाएंगी, पवित्र बनाएंगी, सफल बनाएंगी, और आप अपने जीवन में परिवार सहित विकास करेंगे, ऐसी मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। हमेशा सत्य का पालन करें। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।